एक ऐसी जगह जहां दर्द बोलता था, जहां खामोशी चीखती थी और जहां आजादी का सपना सिर्फ एक पागलपन लगता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे जेल के अंदर जिसे काला पानी कहा जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के इतिहास में इसका जिक्र होता है। इतना अंधकारमय, इतना पीड़ादायक और इतना अविश्वसनीय था यह जेल। लेकिन ये जेल बनाई क्यों गई? इसका नाम काला पानी क्यों पड़ा? और यहां आखिर होता क्या था? चलिए चलते हैं एक समय यात्रा पर, एक कहानी की ओर, एक सच की ओर। 1857 का साल था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों को एक डर लग गया। अगर हिंदुस्तानी एक हो गए तो फिर अंग्रेजी राज खत्म। तो अंग्रेजों ने सोचा, जो भी आजादी के लिए लड़ रहा है उसे दुनिया से काट दो। और तब चुना गया अंडमान द्वीप को, एक ऐसी जगह जहां से ना कोई भाग सकता था, ना कोई आवाज वापस आती थी। 1958 में पहली बार कुछ कैदियों को भेजा गया वाइपर आइलैंड। ये सेल्यूलर जेल से पहले का रूप था। यहाँ कैदियों के पैरों में एक ही जंजीर बांध दी जाती थी ताकि वे भाग न सके, और उन्हीं जंजीरों को पहनकर उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे। सोचिए, गर्मी में, बारिश में, जंगल में उन्हें इंसान नहीं, गुलाम समझा जाता था। अब अंग्रेजों को एक और बड़ी जेल चाहिए थी। 1996 में शुरू हुई सेल्यूलर जेल का निर्माण और 1906 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। ये जेल कोई आम इमारत नहीं थी। इसका डिजाइन पैनोप्टिकन थ्योरी पर आधारित था। 7 विंग्स और बीच में एक वॉच टावर, जहां से हर एक कैदी पर नजर रखी जा सके। इस डिजाइन का मकसद था अधिकतम यातना, न्यूनतम संवाद। 1911 में यहां लाए गए विनायक दामोदर सावरकर, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, उन्हें यहां 10 सालों तक कैद में रखा गया। सावरकर जी ने यहां सिर्फ तनाव और तन्हाई नहीं सही, बल्कि लिखना भी नहीं छोड़ा। उन्होंने यहां एक कविता भी लिखी जो आज भी लोगों के रगों में जोश भर देती है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। अब सोचिए जरा, वहां का रोज का दिन कैसा होता था। सुबह 4 बजे उठना, हाथ में हथकड़ी तन छुपाने लायक एक कपड़ा, एक हाथ में नारियल, दूसरे हाथ में चक्की। रोज 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना होता था, और अगर लक्ष्य पूरा ना हुआ तो चाबुक, मार, यातना। खाने में मिलता था जंगली घास का पानी, पत्थरों वाले चावल, और कभी कभी कुछ भी नहीं। शौचालय, एक मटका। हाँ, सिर्फ एक मटका ही टॉयलेट था। 1933 में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी सिर्फ 2 मांगें थीं, इंसानों जैसा खाना, शौच के लिए उचित व्यवस्था। लेकिन जवाब मिला, चुप रहो या मर जाओ। इस हड़ताल में महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के कहने पर सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को आजाद कर दिया गया और अंग्रेजों को उसी तरह कैद किया गया जैसे उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को किया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की, अंडमान और निकोबार अब आजाद हिंद फौज के अधीन हैं। लेकिन यह आजादी कुछ समय के लिए थी। युद्ध के बाद फिर से अंग्रेज वापस आ गए। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, और साथ ही एक और अध्याय समाप्त हुआ, काला पानी का। इस जेल में 700 से अधिक सेल्स थे। हर सेल ने एक कहानी सुनी थी, एक दर्द महसूस किया था। 1969 में भारत सरकार ने इसे घोषित किया राष्ट्रीय स्मारक। आज भी लोग वहां जाते हैं, उस टावर को देखते हैं जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। उन दीवारों को पढ़ते हैं जहां हर नाम लिखा है स्वतंत्रता के वीरों का। अगर आप कभी अंडमान जाइए तो सेल्यूलर जेल जरूर देखिए। शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो आपको वापस ले जाता है उस समय में जहां किसी का जुनून, किसी की कुर्बानी और किसी का सपना भारत को आजादी तक ले गया। ये सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं थी, ये उन वीरों का संकल्प था जिन्होंने अपनी हर एक सांस में भारत की आजादी का सपना जिया था, जिन्होंने अपने परिवार, अपनी जवानी
अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए कि आज हम आजादी की सांस ले सकें। काला पानी के अंधेरे में भी उनका जज्बा रोशनी की तरह चमकता रहा। उन्होंने ठोकर खाई, दर्द सहा, लेकिन कभी झुके नहीं। आज जब हम आजाद भारत में जी रहे हैं, तो उनका शुक्रिया सिर्फ एक दिन या एक भाषण से नहीं हो सकता। उनकी कहानियों को जिंदा रखना, उनके बलिदान को याद रखना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने देश के हर एक वीर की कहानी हर कोने तक पहुंचाएं, तो वर्डिक्ट एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी वीर जवानों की कहानियों के लिए, जो सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी रगों में दौड़ता गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम।